हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईदर और केस की, यानी कि जब इनइक्वालिटी में ईदर और का ऑप्शन जो जनरली ऑप्शन नंबर सी होता है, जैसा आप देखेंगे अगर जो स्टैंडर्ड हमारे ऑप्शंस होते हैं उनमें, तो वो ईदर और कब लगता है, कैसे लगता है और ये ईदर और है क्या। तो देखिए, अगर मैं इसके एक एग्जांपल से, बहुत आसान से जो है एक एग्जांपल से मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि एक कॉइन, अगर एक कॉइन को टॉस कर दिया जाए, ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाए, तो भी देखिए उसके दो रिजल्ट पॉसिबल हैं कि या तो हेड्स आएगा और या तो टेल्स आएगा। लेकिन क्या हम ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो हेड्स रहने वाला है या फिर टेल्स रहने वाला है? तो आंसर मिलेगा नो, वी कांट से, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसका रिजल्ट क्या है। लेकिन हमें नहीं मालूम, बट स्टिल एक चीज श्योर है, देखिए कि अगर हेड्स आया, ठीक है, अगर हेड्स आएगा तो टेल्स उस कंडीशन में नहीं आ सकता, और अगर टेल्स को आना है तो फिर इसका मतलब हेड्स नहीं आएगा। यानी अगर पहला जो है कंडीशन पॉसिबल होगी तो फिर दूसरी नहीं होगी, और अगर दूसरी हुई तो पहली नहीं हो सकती। ना तो कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ आ गए, कि भाई हेड्स भी आ गया और टेल्स भी आ गया, ना तो ये कंडीशन आएगी, और ना ही ऐसा होगा कि दोनों में से कुछ नहीं आया, ना हेड्स आया ना टेल्स आया। ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज पॉसिबल होगी। ऐसी ही कुछ कंडीशन जब आप दो कंक्लूजन्स को चेक कर रहे होते हैं तो उनके बीच बन जाती है कि सपोज ये कोई 1 और 2, ये जो है दो कंक्लूजन यहाँ पर लिखे हुए हैं। जब आप इंडिविजुअल इनको चेक करेंगे, जैसे मैंने इंडिविजुअल पूछा कि क्या बताइए हेड्स आएगा, तो आंसर मिलेगा नो, वी कांट से। तो सिमिलरली ये किस कंडीशन में चला जाता है? कैन नॉट से वाली कंडीशन में, इंडिविजुअल अगर मैं चेक करूँ। इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंक्लूजन को भी चेक करूंगा तो ये भी किस कंडीशन में चला जाता है? कांट से की कंडीशन में। यानी दोनों में से किसी को भी श्योरली हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा इंडिविजुअल ट्रू रहेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों केसेस की बात करेंगे, दोनों कंक्लूजन्स को एक साथ कंपाइल करेंगे, तो ये समझ में आएगा कि अगर पहला सही हो गया तो दूसरा सही नहीं हो सकता, और अगर दूसरा सही हो गया तो पहला सही नहीं हो सकता। और कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों कंक्लूजन एक साथ गलत हो जाएं, ना ही ऐसा हो सकता है कि दोनों एक साथ सही हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आइए जरा जानते हैं आगे बढ़कर, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, किस तरह से हम ये जज करेंगे कि कब हमें इधर और केस रखना है और कब नहीं। तो मूव करते हैं उस तरफ। तो अब देखते हैं यहाँ से, देखिए कि क्वेश्चंस पे समझते हैं कि कैसे कैसे हमें केसेस मिलेंगे जहाँ पर हम इधर और की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा टाइप 1। टाइप 1 का क्या मतलब है कि अगर देखिए यहाँ से जब ऐसा होगा कि जो रिलेशंस हैं एलिमेंट्स के बीच हमें नहीं दिया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर देखिए हमें सपोज एक स्टेटमेंट दिया जाए कि ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन सी, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, हमें स्टेटमेंट दिया गया, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हमसे दो कंक्लूजन्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है गाइस कि जो दो कंक्लूजन्स रखे गए हैं वहां पर, वहां एलिमेंट्स सेम होने चाहिए दोनों ही कंक्लूजन्स में। पहली चीज ये सबसे पहले हमें ये देखनी होती है कि दोनों ही एलिमेंट्स में जो माफी चाहूंगा, दोनों ही कंक्लूजन में हमारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट कंक्लूजन में सपोज हम ए और बी की बात करें तो सेकंड में भी ए और बी की बात करें, वो सेम होने चाहिए या फिर उन्हें सेम बनाया जा सके, पहली चीज। दूसरी बात कि जब दोनों ही कंक्लूजन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कांट से की कंडीशन में होते हैं, तो मस्ट है कि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स को कांट से की कैटेगरी में होना चाहिए, कांट से की कंडीशन में होना चाहिए, तभी उनके बीच हम आगे जो है इधर और की अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज वहां इधर और लग ही नहीं सकता। अब इसके बाद मान लीजिए दो कंडीशन हमारी सेम हो गई कि इंडिविजुअली कांट से भी कहा गया दोनों ही कंक्लूजन्स के बारे में और एलिमेंट्स भी सेम है, तो आगे हमें क्या अप्रोच रखनी है। तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं कि टाइप 1 का क्या मतलब है। कि सपोज यहां पर कहा गया कि पहला कंक्लूजन कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, ये हमारा पहला कंक्लूजन है, ठीक है। अब यहां से ए और सी की अगर मैं बात करूं तो देखिए हम देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में क्या ग्रेटर, यहां लेस देन, रिलेशन बनता ही नहीं ए और सी के बीच, यानी इनके बीच में रिलेशन नहीं दिया गया। जब रिलेशन नहीं दिया गया तो ये आपको अच्छे से मालूम है कि फिर ये कंक्लूजन किस कैटेगरी में चला जाएगा? कांट से। ये हमने प्रीवियस पार्ट्स में अच्छे से पढ़ लिया है, तो ये कांट से की कैटेगरी में चला जाएगा। नहीं कह सकते हम श्योर कि ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है जी। मान लीजिए हमें एक और कंक्लूजन दिया गया, ए इज लेस देन सी। चलिए अब अगर हम इसकी बात करें यहाँ से, तो a इज लेस देन सी। अब अगर इसको देखें यहाँ से तो देखिए ये जो कंक्लूजन है भाई a और c के ही बारे में है उसी, तो यानी ये भी किस कैटेगरी में जाएगा? कांट से की कंडीशन में, ठीक है। ये भी कांट से की कंडीशन में जाएगा। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कांट से हैं दोनों, ठीक है। कांट से का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इधर और नहीं पढ़ा हमने तो हम क्या मार्क कर देंगे कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट के रहते हुए, यानी इस स्टेटमेंट के गिवन होने पर ये दो कंक्लूजन दिए गए और हमने आंसर कह दिया नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आइए उसको भी जान लेते हैं। वजह ये है कि ये वही कंडीशन बन गई कि पहला या तो सही होगा या तो दूसरा। क्यों? देखिए ये जो कंक्लूजन है यहाँ पर, अगर मैं इस कंक्लूजन को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये क्या कहता है? ए इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू सी, यानी ए या तो ग्रेटर है और या तो फिर ए जो है वो इक्वल है सी के।
और जो ये कंक्लूजन है ये क्या कहता है कि ए जो है वो लेस देन है सी से। अब ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरुआत में ही समझाई थी कि भैया कि अगर आप किन्हीं भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तो तीन ही रिजल्ट पॉसिबल होते हैं कि या तो पहली क्वांटिटी दूसरी से बड़ी होगी, या तो उसके बराबर होगी, और या तो पहली क्वांटिटी दूसरी से छोटी। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट कंक्लूजन ने हमें दो कंडीशन दे दी कि ए या तो बड़ा है सी से या तो उसके बराबर है, और दूसरे ने जो तीसरी कंडीशन रिमेनिंग थी वो दे दी कि ए इज लेस देन सी। तो ए या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा, या तो छोटा होगा। तीन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। और इन्हीं तीनों कंडीशंस को मिला करके ये दोनों कंक्लूजन्स हमें यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ईदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। इन दोनों कंक्लूजन्स के बीच हमारा आंसर बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इधर और कैसे चेक करना और क्यों लगाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कई बार आपको इस तरह से वो कंफ्यूज करने की कोशिश भी करता है, तो आप बिल्कुल मत होइएगा कि सपोज यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन बिल्कुल अलग रख रहा हूँ। मान लीजिए कि कंक्लूजन ए है हमारा, स्टेटमेंट यही था, कंक्लूजन है कि b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, और मान लीजिए b है यहाँ पर कि b इज लेस देन और इक्वल टू d। अब आपको ये लगेगा कि भाई d तो ऊपर गिवन ही नहीं है, तो मतलब क्या आंसर दें यहाँ पर? तो फिर से वही बात देखो, क्या b और d के बीच कोई रिलेशन दिया गया? नहीं। क्या एलिमेंट्स दोनों में सेम है? यस। एलिमेंट्स जब दोनों में सेम है, अब जब कुछ रिलेशन दिया नहीं गया तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? कांट से की कंडीशन में। ये भी किस कंडीशन में चला जाएगा? कांट से की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि भाई हमें बी और डी के बीच रिलेशन बताया ही नहीं। जब बताया नहीं तो हम कैसे कह दें कि बी ग्रेटर देन या इक्वल ही होगा डी से? छोटा भी हो सकता है। और सिमिलरली जब सेकंड को इंडिविजुअल चेक करेंगे तो कैसे कह दें कि बी छोटा ही होगा डी से? बड़ा या बराबर भी हो सकता है। तो हमने इसलिए इनको कांट से में रख दिया। लेकिन अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन्स को एक साथ कंपाइल करके, एक साथ मर्ज करके समझने की कोशिश करूं, तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि बी और डी में भले ही रिलेशन नहीं दिया गया, तो यहाँ से एक चीज़ तो ट्रू होगी कि या तो बी ग्रेटर होगा, या तो इक्वल होगा, और या तो लेस देन होगा डी से। क्लियर है? तो यहाँ पर भी जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा गाइज? ईदर फर्स्ट और सेकेंड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज़ को समअप करूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाऊँ, तो यहाँ से आपको बस तीन चीज़ें देखनी है। पहला कि हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, इंडिविजुअल कांट से की कंडीशन होनी चाहिए। और तीसरी बात कि अगर वहाँ रिलेशन नहीं दिया गया एलिमेंट्स के बीच में, तो फिर तीन की तीन पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी? ग्रेटर होने की भी, लेस देन होने की भी, और इक्वल। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ आपको गिवन होनी चाहिए दोनों कंक्लूजन्स के बीच, जब हम दोनों कंक्लूजन्स को चेक करें मिला करके। क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये था हमारा टाइप 1 ईदर और, यानी जब हमें रिलेशन नहीं दिया जाता एलिमेंट्स के बीच। जैसे यहाँ अपोजिट सिंबल होने की वजह से नहीं बन पाया, और यहाँ पर एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने की वजह से नहीं आ पाया। ठीक है, तो तब लगता है ईदर और। ये था हमारा टाइप 1। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ टाइप 2, यानी कि जब ऐसा कंडीशन हो कि वहाँ पर रिलेशन दिया गया एलिमेंट्स के बीच, तो वहाँ कब कैसे ईदर और लगता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। आइए मूव करते हैं फर्दर टाइप 2 की तरफ। तो चलिए गाइस देखते हैं यहाँ से टाइप 2। अब देखिए टाइप 2 में क्या होगा कि एक आपको एलिमेंट्स के बीच रिलेशन दिया जाएगा। सपोज एक स्टेटमेंट दिया जाए हमें कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c। मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया था। अब यहाँ से पहला जो कंक्लूजन है वो गिवन है हमें a इज ग्रेटर देन c, और दूसरा कंक्लूजन हमें गिवन है कि a इज इक्वल टू c। ठीक है, ये हमें गिवन है। अब यहाँ से हम देखिए इंडिविजुअल चेक करें। पहले सबसे पहले ए और सी की बात करते हैं। तो ए और सी के बीच यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा? तो ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल, ये दो सिंबल्स एक साथ आए तो हमें अच्छे से मालूम है कि इन दोनों में जो प्रेफरेंस होती है वो किसकी होती है? ग्रेटर देन और इक्वल की। यानी जो रिलेशन यहाँ से बना, अगर मैं बात करूँ ए और सी के बीच, तो वो बना ए इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ए या तो बड़ा या तो बराबर है सी से। अब स्टेटमेंट तो हमारा कहता है या तो बड़ा या तो बराबर है, बट फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है यहाँ से कि ए एग्जैक्टली ग्रेटर है सी से। तो भाई कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है बड़े होने की भी और बराबर होने की भी। तो ये केस हो भी सकता है, नहीं भी। तो हमने कह दिया कांट से, क्योंकि ये ट्रू हम श्योर नहीं कह सकते। सिमिलरली ए और सी की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, हमें पता है कि ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसलिए ये भी किस कंडीशन में चला गया? कांट से, क्योंकि इंडिविजुअली हम नहीं कह सकते कि ए डेफिनेटली बराबर ही होगा सी से। तो दोनों को हमने कह दिया कांट से। यानी अगर इधर और नहीं पढ़ा तो हम कह देंगे ना तो पहला ना तो दूसरा ट्रू है, क्योंकि दोनों में से किसी को भी हम ट्रू नहीं कह पाए। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँ इन दोनों कॉन्क्लूजन्स को एक साथ चेक करने की, तो देखिए रिलेशन जो दिया था स्टेटमेंट में वो ये था कि ए या तो बड़ा है या तो बराबर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, छोटा नहीं हो सकता।
तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, ए या तो बड़ा है या तो बराबर है, यानी दोनों ये कॉन्क्लूजन्स मिला करके हमें वही कंडीशन दिखा रहे हैं जो हमें रिलेशन स्टेटमेंट में दिया गया था। तो आंसर क्या बनेगा, इधर फर्स्ट और सेकंड। यानी कहने का मतलब ये है कि पहली दो कंडीशंस हमारी सेम रहेंगी, क्या कि एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बिल्कुल टाइप 1 के जैसे, जैसे टाइप 1 में हमने देखा था एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरी बात कि कांट से की कंडीशन में होनी चाहिए दोनों ही इंडिविजुअल हमारे कॉन्क्लूजन्स, ये दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। इसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, अगर रिलेशन दिया है तो कितने, दो ही सिंबल्स हमें चाहिए होते हैं, वो दोनों सिंबल्स जो पॉसिबिलिटीज ऊपर से बनती हैं स्टेटमेंट के बेसिस पर। जबकि रिलेशन नहीं दिया गया तो कितने सिंबल्स होने चाहिए, तीन, यही दोनों में फर्क है। अगर रिलेशन दिया, एक बार फिर से समझा देता हूं, रिलेशन दिया है तो दो ही सिंबल्स चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, जो पॉसिबिलिटीज ऊपर से बनती हैं स्टेटमेंट से बनती हैं वो दोनों गिवन होनी चाहिए रिलेशन गिवन होने पर। और अगर नहीं दिया तो फिर तीन की तीन पॉसिबिलिटीज चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, सपोज स्टेटमेंट हमसे बस इतना ही कह दिया जाए, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। मान लीजिए ये स्टेटमेंट में रिलेशन है, पहला कंक्लूजन कहता है ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर है बी से, ठीक है, और दूसरा कहता है यहाँ से ए इज़ लेस देन बी। अब देखो हमें मालूम है स्टेटमेंट से कि ए और बी बराबर नहीं हो सकते, जब बराबर नहीं होंगे तो क्या यहाँ से आंसर बनेगा कि ए या तो ग्रेटर है या तो लेस देन होगा। तो इनके बीच भी जो हमारा आंसर आएगा गाइज वो क्या आएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है, तो बस इतनी चीज़ हमें समझनी है यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो कि अगर रिलेशन दिया तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ जो स्टेटमेंट के बेसिस पर बनती हैं, और अगर रिलेशन नहीं दिया तो तीन की तीन पॉसिबिलिटीज़ चाहिए होती हैं, और इंडिविजुअल दोनों हमारे जो कंक्लूजन्स हैं वो कांट से में हों, और अगर एलिमेंट्स भी सेम है तो वहाँ इधर और आ जाएगा। तो बस ये एक छोटा सा कंसेप्ट है इधर और का। बाकी जब आप इसमें क्वेश्चन हम आगे देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी इधर और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे चलते चलते एक मैं आपको इस पार्ट के लास्ट में एक चीज़ समझा देता हूँ कि एग्जाम्पल से, सपोज एक स्टेटमेंट हमें दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है ए इज़ इक्वल टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी लेस देन डी, ठीक है। यहाँ से पहला कंक्लूजन है ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, दूसरा कंक्लूजन है बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, और तीसरा कंक्लूजन है ए इज़ लेस देन डी, ठीक है। ये मान लीजिए हमें कंक्लूजन्स दिए गए, ठीक है। अब यहाँ से ए और डी की अगर मैं बात करूँ तो देखो ए से लेकर अगर हम डी तक जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो अपोजिट हो गए, यानी अब ए और डी के बीच रिलेशन नहीं बनेगा इन सिंबल्स के दोनों तरफ, यानी वो हम एलिमेंट्स को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहला किस कंडीशन में चला गया, कांट से, देखते हैं हमें समझ में आ गया। दूसरा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, अगेन किस में चला गया, कांट से, क्योंकि बी से डी तक जा ही नहीं सकते। तीसरा फिर ए और डी के बीच किस में चला गया, कांट से, यानी अगर हमने इनको इंडिविजुअली चेक किया तो किसी को भी ट्रू नहीं कह पाए, हम ये कह सकते थे नन इज ट्रू। बट आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं एलिमेंट सेम हो गए और इधर और वाली कंडीशन लग गई तो आंसर हमारा बदल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ए और डी, यहाँ देख रहा हूँ तो बी और डी एलिमेंट सेम तो है नहीं, ठीक है। अब लेकिन अगर देखो मैं ये मानता हूँ, जानता हूँ यहाँ से कि ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर अगर बी की जगह ए कंसीडर कर भी लूँ तो ये तो वही पहले वाला ही कंक्लूजन रहा, इसमें तो कुछ इम्पैक्ट आया नहीं, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन अगर हम इसको देखें इस फर्स्ट और थर्ड को, तो देखो इन दोनों को मिला करके क्या समझ में आता है हमें यहाँ से कि ए या तो ग्रेटर या तो इक्वल है डी के, और ए या तो लेस देन है डी से। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या लग जाएगा यहाँ पर, इधर और, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड के बीच, यानी इधर फर्स्ट और थर्ड इज ट्रू, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इधर और हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, कंसीडर करना होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपका इधर और, एंड आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।